कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात्रि जब संपूर्ण सृष्टि का अंत केवल एक निर्णय पर टिका हुआ था। यदि उस रात्रि भगवान शिव ने विश्व को एक क्षण भी और भीतर जाने दिया होता तो आज न पृथ्वी होती, न मानव, न देवता और न ही असुर। बहुत प्राचीन युग की बात है जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का महान आयोजन किया। मंदराचल पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग रस्सी बने। समुद्र की लहरें उफानने लगी, आकाश में गर्जना होने लगी और दिशाएं कांप उठी। पर तभी समुद्र की गहराइयों से निकला एक अत्यंत भयानक तत्व, हलाहल विष। वह विष इतना प्रचंड था कि उसकी एक बूंद भी संपूर्ण लोगों को भस्म कर सकती थी। विष की काली धारा आकाश की ओर उठने लगी, वायुमंडल विषक्त होने लगा, धरती कड़ा उठी, वन सूखने लगे और जीव जंतु प्राण त्यागने लगे। देवता भयभीत हो उठे, असुरों के भी हृदय कांपने लगे। तब सभी ने एक ही नाम पुकारा, महादेव। सभी देवगण और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत की ओर दौड़े और करुण स्वर में बोले, हे त्रिलोचन, हे भोलेनाथ, इस संसार की रक्षा कीजिए। भगवान शिव उस समय गहन समाधि में लीन थे, पर जब उन्होंने सृष्टि की करुण पुकार सुनी तो उन्होंने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, केवल करुणा थी और वे गंभीर स्वर में बोले, यदि सृष्टि को बचाना है तो यह विष मुझे ही पीना होगा। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय कांप उठा। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, नाथ, यह विष तो प्रलय समान है, यह आपको भी नष्ट कर देगा। तब भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, जो संपूर्ण जगत का रक्षक होता है वह अपने लिए नहीं जीता। और फिर भगवान शिव ने उस प्रलयंकारी हलाहल विष को अपने करकमलों में धारण किया और एक ही क्षण में उसे पी लिया। क्षण भर में आकाश थर्रा उठा, पृथ्वी कांप गई, दिशाएं डोल उठी। विष भगवान शिव के कंठ तक पहुंचा और उनका कंठ नीलवर्ण हो गया। तभी माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को अपने हाथों से पकड़ लिया और विष को वहीं रोक दिया और उसी क्षण से भगवान शिव कहलाए नीलकंठ महादेव। वही रात्रि थी जब महादेव ने संपूर्ण संसार की मृत्यु को अपने कंठ में रोक लिया और उसी दिव्य रात्रि को आज हम जानते हैं महाशिवरात्रि। हर हर महादेव।